महाकुंभ में हालात सामान्य हो गए हैं और स्नान लगातार जारी है और अखाड़ों का शाही स्नान भी, अमृत स्नान भी शुरू हो गया है। और इस बीच अब तक 12 बजे तक की जो संख्या सामने आई है, 4,24,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और मौनी अमावस्या का दिन है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साधु संत भी हैं और आम लोग भी हैं, आम श्रद्धालु भी हैं। अखाड़ों ने भी अब स्नान शुरू कर दिया है और उनके लिए भी खास इंतजाम है। वो तस्वीरें भी जैसे ही आएंगे हम आपको दिखाएंगे। बेहद अद्भुत नज़ारा होता है वो, जिस तरह का श्रृंगार करके जो साधु संत हैं, खासतौर पर जो नागा बाबा हैं, वो जिस तरह से निकलते हैं, उन्हें देखने के लिए भी हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। विदेशों से भी पहुँचते हैं, उनके बारे में जिज्ञासा के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल हम आपको महाकुंभ की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको हालात पूरी तरह से सामान्य नजर आ रहे हैं। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, बस लोग अपना स्नान करें, नियमों का पालन करें, दिशा निर्देशों का पालन करें और स्नान करके जल्द से जल्द जो ये महाकुंभ का क्षेत्र है उससे निकल जाएं, ताकि भीड़ जो है वो बेकाबू ना हो। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हालांकि इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर जो है वो तैयारियां की गई हैं। और आप देखिए कैसे रेले का रेला है, हजारों लाखों लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वो स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और उसके बाद अपने घरों को लौटते हैं। अब अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान अब शुरू हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी हैं, आरएएफ की भी तैनाती है और लोग जो हैं वो उमड़ते ही जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी नज़र रखी जा रही है, यानी हेलीकॉप्टर से भी ये देखा जा रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ तो ऐसी नहीं हो गई है जहां पर हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। और ड्रोन से भी ये देखिए कई किलोमीटर तक, 25 सेक्टर है ये, कई किलोमीटर में फैला हुआ ये पूरा क्षेत्र, अलग अलग घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान अब शुरू हो गया है। बड़ी खबर, अमृत स्नान के लिए रवाना हो गए हैं साधु संत। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत आज अमृत स्नान करेंगे। आज बेहद खास दिन है। पहले नंबर है महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा सबसे पहले स्नान करेगा। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं साधु संत और उन्हें देखने के लिए हजारों की जो संख्या है, लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो जुटी हुई है, उन्हें भी देखना चाहती है। और अलग अलग तैयारियों के साथ रथों पर सवार, अलग अलग तरह का श्रृंगार किए हुए जो साधु संत हैं वो बढ़ने लगे हैं अमृत स्नान के लिए। हादसे के बाद अखाड़ों की तरफ से कहा गया था कि भीड़ की वजह से वो आज का स्नान रद्द करते हैं। हालांकि बातचीत की गई और उसके बाद जब कुछ घंटों बाद उन्हें लगा कि अब व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, तो वो फिर निकल चुके हैं स्नान करने के लिए। कुल 13 अखाड़े हैं साधु संतों के जो नियम अनुसार स्नान करते हैं और आज पहला जो स्नान होगा वो महानिर्वाणी और अटल अखाड़े का है और यही व्यवस्था है। पहले जो मकर संक्रांति को देख रहे मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा है, नागा सन्यासी है और आज हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी घाट खाली करेंगे और जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है वो सभी स्नान करें और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ सभी आस्था की डुबकी लगाएं। अब हम जा रहे हो, इस तुरंत वापस आ जाएंगे। पूरा प्रयास है सबको समय मिले। संत निकलने लगे हैं, अखाड़ों से निकलकर स्नान करने जा रहे हैं। साथ ही वो श्रद्धालुओं से अपील भी कर रहे हैं कि जिसे जहां स्थान मिले उसी घाट पर स्नान कर ले, क्योंकि यही अव्यवस्था है। बहुत सारे घाट हैं, तैयार हैं और वहां पर अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो इसलिए लोगों को जहां पर लगे कि भीड़ कम है वहां पर जाएं और वहां पर स्नान करें। सभी लोग अगर संगम त्रिवेणी के घाट पर ही आने की कोशिश करेंगे तो उसी की वजह से कल रात जो हादसा हुआ है वो उसी भीड़ की वजह से हुआ है। तो आप प्रशासन और साथ ही साधु संत भी अपील कर रहे हैं कि सभी को मौका मिलेगा, लेकिन संयम के साथ व्यवस्था बनाए रखते हुए धीरे धीरे जिन जिन घाटों पर आपको जगह मिलती है वहां पर स्नान करें। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अब अखाड़ों के साधु संत निकलने लगे हैं स्नान करने के लिए, अपने अपने परचम, अपने अपने झंडों के साथ, जो इनकी पहचान है, अलग अलग पहचान सभी अखाड़ों की और पूरी व्यवस्था के साथ। आज का जो अमृत स्नान है उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि निर्मोही अखाड़ा स्नान करने वाला, निर्वाणी अखाड़ा स्नान करने वाला है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से रथों पर सवार हैं साधु संत, सजे हुए, फूलों से सजे हुए रथ हैं
और उसके साथ ही उद्घोष लगातार जारी है। और नागा बाबाओं की भी बड़ी संख्या इन साधु संतों में जो अब अमृत स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। पालकियों के साथ साधु संत अब बढ़ते हुए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये है वो नागा बाबा, रहस्यमयी नागा बाबा, जिन्हें देखने के लिए भी लाखों लोग सिर्फ इसलिए आते हैं, जिज्ञासा के साथ। साधु संत अब संगम की तरह बढ़ते हुए, और ये देखिए भव्य पालकियां हैं, भव्य रथ जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जिन पर सवार हैं और तट तक जाएंगे इन्हीं के जरिए। और पूरी व्यवस्था है, दोनों तरफ से रस्सियां बांधकर रास्ता दिया जा रहा है अखाड़ों को। आम लोगों के लिए दूसरा रास्ता है। व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं। और ये देखिए जत्थों के जत्था आगे बढ़ रहा है। ये है अखाड़ों के साधु संत जो अब संगम तट की ओर जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अब अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है। और ये अपने भगवा झंडे और भगवा परचम के साथ अखाड़े एक एक करके इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सभी के लिए एक समय निश्चित है और क्रमबद्ध तरीके से, यानी बारी बारी सभी अखाड़ों के साधु संत स्नान करेंगे, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। और हर जो अमृत स्नान है उसमें अलग व्यवस्था बनाई जाती है। कभी किसी एक अखाड़े को पहले स्नान का मौका मिलता है तो कभी दूसरे अखाड़े को। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 अखाड़े हैं। श्री पंच दशनाम जूना वैभव, श्री पंच दशनाम जूना भैरव अखाड़ा, हम अलग अलग नाम भी आपको बता रहे हैं। उसके बाद है श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, साथ ही श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा, तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। ये 13 अखाड़े हम आपको नाम भी बता रहे हैं और एक एक करके सभी अखाड़ों के साधु संत अब जा रहे हैं स्नान करने के लिए। सनातन धर्म से जुड़े हुए ये अलग अलग अखाड़े, जिसमें अलग अलग नियम हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सब एक हैं। इसमें सिख धर्म से जुड़े हुए भी अखाड़े हैं जो आज स्नान में हिस्सा लेंगे। आज है अमृत स्नान। 13 अखाड़ों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। ये है 13 प्रमुख अखाड़े जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए हैं, यानी जितने भी साधु संत हैं उन्हें अलग अलग व्यवस्थाओं में, अलग अलग अखाड़ों में इस तरह से वितरित किया गया है और उनकी एक व्यवस्था है जिसका वो पालन करते हैं, उनकी एक पहचान है। और अब देखिए दोनों तरफ से सुरक्षाकर्मी हैं जिन्होंने रस्सियों के साथ घेरा बनाया हुआ है ताकि साधु संतों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि साधु संतों के अलग नियम हैं, अलग परंपराएं हैं। आम श्रद्धालु और साधु संत के जो नियम होते हैं, स्नान के भी जो नियम है वो अलग है। और नागा बाबाओं की टोली भी अब निकल चुकी है। फूलों की माला का श्रृंगार हुए भगवाधारी ये तमाम जो साधु संत हैं वो अब जा रहे हैं संगम की तरफ। आज है दूसरा अमृत स्नान, मौनी अमावस्या के खास मौके पर धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से साधु संत आगे बढ़ते हुए
और देखिए सभी जयकारा कर रहे हैं हर हर महादेव और गंगा मैया के, और भस्म पूरे शरीर पर भस्म लगाए, यही पहचान है नागा बाबाओं की। वस्त्र नहीं पहनते हैं, फूलों का श्रृंगार किया है और साथ ही जो उनका वस्त्र है वो भस्म है। पूरे शरीर पर भस्म लगाए नागा बाबा और दूसरे साधु संत अब आगे बढ़ते हुए। ये लाइव तस्वीरें, यही वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के लिए इतना बड़ा जो लोगों में जिज्ञासा होती है, आम श्रद्धालुओं में जिज्ञासा होती है, और वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरह से देखिए पालकियों को सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है, रथ भी बड़े बड़े तैयार हैं जिस पर जो महामंडलेश्वर हैं और बड़े पदाधिकारी हैं अखाड़ों के वो बैठे हैं। साथ साथ चल रहे हैं तमाम साधु संत चाक चौबंद व्यवस्था के बीच, और आज सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करने जा रहा है। तो हालात पूरी तरह से काबू में तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इसी के बाद अखाड़ों ने फैसला लिया कि वो भी स्नान करेंगे, क्योंकि कई बार जब साधु संत आते हैं तो और ज़्यादा भीड़ लग जाती है लोगों को देखने के लिए भी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो है हालात और ख़राब हों। लेकिन बाद में जब व्यवस्था बनी तो साधु संत भी बाहर निकले स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या पर महास्नान हो रहा है, अमृत स्नान हो रहा है, और अमृत जो महाकुंभ में माना जाता है कि बरसता है, जिसे लेने के लिए, जिसे पाने के लिए, स्पर्श करने के लिए ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 13 अखाड़े अब बारी बारी एक एक करके अमृत स्नान करेंगे। आज मौनी अमावस्या का दिन, जिसे बेहद ख़ास माना जाता है, बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन मौन व्रत रखने की भी परंपरा है। तो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें बता दें कि अमृत स्नान शुरू हो गया है। यूँ तो अमृत स्नान जो है अखाड़ों का वो ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाता है, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए साधु संतों ने पहले आज के कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन अब वो फिर से निकल पड़े हैं स्नान करने के लिए। ऐसी संख्या, इतने बड़े पैमाने पर एक साथ लोगों का आना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और शायद आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा कि प्रयागराज 2025 महाकुंभ में कितनी बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। कई देशों की जनसंख्या के बराबर लोग एक जगह एक साथ इकट्ठा हैं, और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन्हीं साधु संतों को देखने के लिए, इनके बारे में जो लोगों का कौतूहल है, जिज्ञासा है, उनका जो रहस्यमयी स्वरूप है, उसे देखने के लिए भी यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ऐसा स्वरूप बनाते हैं, महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जब अमृत स्नान होता है, शाही स्नान होता है, तो सिर्फ ये स्वरूप देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो जाते हैं, और इसीलिए व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बीच में सभी साधु संत हैं अखाड़ों के, दोनों तरफ रस्सियों से एक घेरा बनाया गया है ताकि जो आम लोग हैं वो इन साधु संतों के नज़दीक न पहुंच जाएं, क्योंकि इनकी अपनी परंपराएं हैं। साधु संतों के जो तौर तरीके हैं, जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जो परंपराएं हैं, वो आम लोगों से अलग हैं, और इसीलिए उनको एक विशेष महत्व और विशेष स्थान दिया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ, और ये साधु संत, खास तौर पर अघोरी और नागा साधु सन्यासी, जो पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक मेला इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा है। एक एक करके इसी तरह से अखाड़े आगे बढ़ेंगे, साधु संत आगे बढ़ेंगे और स्नान करेंगे। और जाहिर तौर पर आज महाकुंभ में एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। अभी तक जो संख्या है, 12 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, 4 करोड़ 24 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये संख्या अभी 10 करोड़ तक जाएगी। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि सिख परंपरा से जुड़े हुए भी जो लोग हैं और जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसीलिए आप कई सिख साधु संतों को भी देख सकते हैं तस्वीरों में, जो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। महाकुंभ की ये लाइव तस्वीरें, जहाँ आज महास्नान हो रहा है और बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो रहा है।
लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाए रखने में लगा हुआ है और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आसपास आपको भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा मार्ग सिर्फ साधु संतों के लिए ही निश्चित किया गया है। और आप देखिए, स्नान करके लौट भी रहे हैं, साधु संत लौटने भी लगे हैं। बारी बारी से सभी अखाड़े स्नान कर रहे हैं और एक एक करके स्नान करके लौटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्दी जल्दी लोग स्नान करके वापस लौटें ताकि व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिले। संत समाज की ये कोशिश भी है कि वो जल्दी जल्दी अपना स्नान जो है वो समाप्त करें ताकि जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें भी मौका मिले कि वो आज इस विशेष मौके पर स्नान करें। एक एक करके इसी तरह से तमाम अखाड़ों के साधु संत आगे बढ़ते हुए स्नान करते हुए। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मौनी अमावस्या पर। और सुरक्षा व्यवस्था देखिए किस तरह से चाक चौबंद है। बड़े पैमाने पर आरएएफ की तैनाती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी है, जल पुलिस भी है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जब करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हों तो ऐसे में पूरे के पूरा शहर जो है वो एक मेले में तब्दील हो जाता है और ऐसा ही कुछ प्रयागराज में फिलहाल दिख रहा है। पूरा प्रयागराज इस वक्त श्रद्धालुओं से, लोगों से भरा हुआ है और उतने ही बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ लगाई गई है। किसी भी तरह से स्थिति बेकाबू ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए और आगे बढ़ते हुए साधु संतों का ये जत्था जा रहा है संगम में स्नान करने के लिए। कुछ साधु संत स्नान कर भी चुके हैं जो लौट भी रहे हैं। मौनी अमावस्या पर आज अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है और साधु संत अब स्नान करने लगे हैं। यह है भव्य दिव्य महाकुंभ, एक ऐसा आध्यात्मिक धार्मिक मेला जो 12 साल बाद लगता है। महाकुंभ 12 साल बाद लगता है और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा महत्व लोगों में रहता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर एक बार ये मौका चूक गया तो फिर 12 साल तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और इसीलिए लोग नहीं चाहते कि इतना इंतज़ार करना पड़े और कुछ कष्ट झेलना भी पड़े तो भी लोग पहुंच जाते हैं। सभी लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, हम लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि कितने करोड़ लोग पहुंचे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। लोग इस मौके से चूकना नहीं चाहते और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए साधु संत, अमृत स्नान हो रहा है आज। आम लोग पहले ही स्नान कर चुके हैं और अब साधु संतों की बारी है। और अब देखिए संगम में डुबकी लगा चुके हैं कई साधु संत। बारी बारी से अखाड़ों के साधु संत अब पानी में जा गए हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हुए और पूरा जो शहर है प्रयागराज वो इस वक्त धर्म नगरी और इस तरह के धार्मिक उद्घोष से गूंज रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान शुरू हो चुका है साधु संतों का और तमाम तरह की सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़ते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। और इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राहुल, यही वो अद्भुत नज़ारा है जिसको देखने के लिए लोग महाकुंभ का इंतजार करते हैं और हम देख रहे हैं कि साधु संत खासतौर पर नागा बाबा जो हैं वो भी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। क्या देख पा रहे हैं आप, दर्शकों को भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुजाता, पूरी टोली साधु संतों की नागाओं की निकल चुकी है संगम स्नान में और धीरे धीरे इनका काफिला संगम की तरफ बढ़ रहा है और न सिर्फ नागा साधु बल्कि लोग भी ढेर सारी संख्या में इनके साथ है और ये धीरे धीरे संगम तट पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपनी अपनी बारी के हिसाब से स्नान करने पहुंच रहे हैं सुजाता। और ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है और शायद यही वजह है, यही एक दृश्य है जिसको देखने के लिए आज का दिन बेहद खास माना जाता है और इस दिन का लोग लंबे समय से इंतजार करते हैं। और आज शाही स्नान है और इसी स्नान के लिए लोग पहुंचे भी हुए हैं और ऐसे में साधु संत और नागाओं का स्नान, विहंगम दृश्य अपने आप में दर्शाता है कि कितना खास है ये स्नान और किस लिए इस स्नान को विशेष माना जाता है। और देखिए किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, दोनों ही तरफ तमाम सुरक्षा बल तैनात है, जगह पे किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई समस्या ना हो। अब इसकी पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है और नागाओं की टोली धीरे धीरे संगम नोज पर स्नान कर रही है और बढ़ रही है एक तरफ से। जी सुजाता। बिल्कुल राहुल, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो तमाम अखाड़े हैं क्या इनके अलग अलग नियम हैं
आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त में ही जो अमृत स्नान है वो किया जाता है। आज तो समय परिवर्तित हो गया है, तो जरा इन अखाड़ों के नियम और इनकी आज क्या व्यवस्था है ये भी आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अखाड़ों की, हर अखाड़ों की एक टाइमिंग सेट होती है कि कौन सा अखाड़ा सबसे पहले स्नान करेगा, और उसी मुहूर्त के हिसाब से, उसी टाइमिंग के हिसाब से एक एक करके अखाड़े स्नान करते हैं शुभ मुहूर्त में। हाँ, आज ये जरूर है कि कुछ दुखद घटनाएं हुई जिसकी वजह से जो मुहूर्त का जो समय था वो परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन अब जैसे ही भीड़ कंट्रोल में आई और धीरे धीरे लोग थोड़े कम हुए, उसके बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अखाड़े अपनी बारी के हिसाब से पहुंच रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सुरक्षा का इंतजाम है वो देखिए कितना मुस्तैद कर दिया गया है, और पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी हैं, अन्य फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है सुजाता। और देखिए किस तरह से कितना उत्साह है साधु संतों में, जो पूरे उत्साहित होकर स्नान करने पहुंच रहे हैं, और यह अद्भुत दृश्य है जिसको देखने के लिए लोगों में भी एक अलग जोश नजर आ रहा है, एक उत्साह नजर आ रहा है, और लोग उनके स्वागत कर रहे हैं। हर हर महादेव और हर हर गंगे के नारे भी लग रहे हैं सुजाता। तो ये बहुत जंगम दृश्य है, बहुत अद्भुत दृश्य है, जो अपने आप में दिखाता है कि लोगों में कितनी आस्था है, कितना जोश है, और लोग कितना पसंद करते हैं इसे। जी सुजाता। राहुल, सबसे पहले आज जो अखाड़ा स्नान कर रहा है महानिर्वाणी अखाड़ा, इसके बारे में भी आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब स्नान हुआ था मकर संक्रांति का, उस दिन कोई और अखाड़ा पहले था, आज महानिर्वाणी का नंबर है, तो ये किस तरह से तय किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए ये टाइमिंग इसी हिसाब से सेट होती है कि जो सबसे पहले स्नान करेगा वो अगली बार सबसे आखिरी में स्नान करेगा। अच्छा, और जो पहले स्नान में, पहले शाही स्नान में सबसे आखिरी में स्नान करता है वो इस बार सबसे पहले स्नान करता है। तो महानिर्वाणी अखाड़ा ने उस बार सबसे लास्ट में स्नान किया था मकर संक्रांति पर, और यही वजह रही कि इस बार सबसे पहले उसे स्नान करने का मौका मिला। तो ये रोटेशन होता है, और ये इस चीज को दर्शाता है कि सारे अखाड़ों में सामंजस्य स्थापित रहे, किसी भी कोई भी अखाड़ा अपने आप को हीन न समझे, और उस हिसाब से, उसके महत्व के हिसाब से सभी अखाड़ों को मौका दिया जाता है। और ये उनकी बॉन्डिंग, ये उनकी ट्यूनिंग को दर्शाता है कि स्नान में किसी तरह का कोई वर्चस्व नजर न आए और सामंजस्य बना रहे। और शायद यही सामंजस्य के हिसाब से ये सेट किया जाता है चीजें, कि किस तरह से सर्किल बनाया जाता है, कि किस तरह से कौन स्नान करेगा, कब स्नान करेगा। और यही बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से जो उत्साह है वो देख रहा है। नाचते गाते सजे धजे जो साधु संत हैं वो जा रहे हैं, फूलों से श्रृंगार किया हुआ है, भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, और जा रहे हैं अब स्नान करने के लिए। और इस तरह इस दौरान कई तरह के नारे भी हैं, अपने अपने जो अखाड़ों के झंडे हैं, परचम हैं, वो भी लहराए जा रहे हैं, उत्साह देखते बन रहा है। और इस बीच दर्शकों को नया आंकड़ा भी बता दें, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में रिकॉर्ड टूट गया है। महाकुंभ में 5 करोड़ 4 लाख श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आ गया है। 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज स्नान कर लिया है 2 बजे तक, यानी ये आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर जाएगा, और अपने आप में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा जो शायद कभी ना टूटे। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को हम बता रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग मौनी अमावस्या के आज विशेष दिन पर स्नान कर चुके हैं संगम में। और इस वक्त तमाम जो साधु श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं अखाड़ों के, वो जा रहे हैं स्नान करने के लिए।